केवल पार्क के जनता भवन में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। इस मौके पर गोपाल राय ने पहुंचकर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। पार्टी ने मुकेश गोयल को टिकट देकर अपना विश्वास जताया है। बात कहना चाहता हूं, पार्टी ने एक चीज तय किया है। अरविंद केजरीवाल ने जेल से आने के बाद सत्ता की कुर्सी ठुकरा दी थी और एक ऐलान किया था कि जब तक दिल्ली के लोग प्रचंड बहुमत से दोबारा हमें जनादेश नहीं देते, दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी को हाथ नहीं लगाऊंगा। पार्टी ने तय किया है दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में नॉमिनेशन किसी का हो, 70 विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की तरफ से उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल हैं और अरविंद केजरीवाल के लिए हमें काम करना है। अरविंद केजरीवाल को जिताने के लिए काम करना है। अरविंद केजरीवाल ने जो कुर्सी छोड़ी, उस कुर्सी पर बिठाने के लिए काम करना है। अरविंद केजरीवाल ने सारा अध्ययन करने के बाद, सारा रिपोर्ट लेने के बाद, सारा फीडबैक लेने के बाद आदर्श नगर विधानसभा से मुकेश गोयल जी को प्रतिनिधि बनाया है। मुकेश गोयल इस चुनाव में मुकेश गोयल नहीं है। मुकेश गोयल इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल के प्रतिनिधि हैं, अरविंद केजरीवाल के सैनिक हैं, अरविंद केजरीवाल की मसाल को लेकर के आदर्श नगर विधानसभा में उतरे हैं। आप सबका सहयोग, आप सबका प्यार, आप सब लोगों की मेहनत अब जरूरी है। तीसरी बार लड़ाई तो कर ली, लेकिन जो चौथी बार की लड़ाई है वो आम लड़ाई नहीं, खास लड़ाई है। क्या आप मानते हैं कि आम आदमी पार्टी की आम लड़ाई नहीं, खास लड़ाई के रूप में है मिशन 2025, ऐसा मानते हैं आप? देखिए, ये लड़ाई पहले भी जनता की थी और आज भी जनता की है। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, जनता ने मौका दिया। हमने 5 साल जिम्मेदारी के साथ तमाम विपरीत परिस्थितियों में जनता के लिए काम किया। अगर लोगों को जीरो काम वाली पार्टी चाहिए तो भाजपा का चॉइस है उनके पास, और अगर काम करने वाली सरकार चाहिए तो दिल्ली में एक ही विकल्प है, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल। इसके अलावा दिल्ली में कोई काम करने वाला विकल्प नहीं है और इसलिए जनता ने कल भी लड़ाई लड़ी थी, जीती थी। जनता को अपना काम चाहिए तो इस बार भी लड़ाई लड़ेगी और जनता चुनाव जीतेगी। गोपाल राय जी, जैसे कि नजर आ रहा आपने सारी सीटें घोषणा कर दी, मगर आज भी इस परिस्थिति में हमारे विधायक जो पूर्व विधायक रहे हैं वो उपस्थित नहीं है और उनकी टीम जो उनके साथ लगी थी वो नहीं है, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि कैसे इस चीज़ को संभालेंगे आप? देखिए, आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव नहीं लड़ रही है। 3 बार से हम चुनाव लड़ रहे हैं और 3 बार से जो भी हमारे संगठन के लोग हैं उन सब लोगों को तालमेल करके आगे चुनाव लड़ते हैं। आज से अभी इसकी शुरुआत हुई है। आगे सब लोग जो भी अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी के काम के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, धीरे धीरे सब मिलेंगे और कारवां आगे बढ़ेगा और विजय हम लोग प्राप्त करेंगे। गोपाल जी, ऐसा लग रहा है कि जो फ्री का फंडा है वो कहीं न कहीं निकम्मी दिल्ली, कामचोर दिल्ली के रूप में कहीं न कहीं तब्दील कर देगी आम आदमी पार्टी, ऐसा अवधारणा है विपक्ष का? विपक्ष के पास कुछ समझ में नहीं आ रहा। देश का अकेला राज्य दिल्ली है जहां जनता को सुविधाएं दे करके मुनाफे में बजट है। जब तक मंत्रियों को फ्री बिजली थी तो वो काम करने वाले थे और पब्लिक को फ्री बिजली मिल गई तो निकम्मे हो गए। जब तक मंत्रियों को सारी पानी फ्री मिलता था तब तक तो वो काम करने वाले थे। अब पब्लिक को मिल गई तो निकम्मे हो गए। मंत्रियों को, नेताओं को आना जाना फ्री था तब तक तो वो काम करने वाले थे। अब पब्लिक को आने जाने की फ्री सुविधा मिले तो निकम्मे हो गए। ये सारी चीज़ें जनता समझती है। वोट जनता का और टैक्स के रूप में नोट जनता का। तो अब नया सिलसिला राजनीति का शुरू हो गया है, काम भी जनता का होगा। सीएम हाउस को लेकर भी बहुत ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं। बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। शीश महल हर जगह इसी की चर्चा है, क्या कहना चाहेंगे? ये इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, जनता के लोगों के लिए कोई नीति नहीं है, न कोई नियत है। कभी रोहिंग्या की बात करते हैं, कभी सीएम हाउस जाते हैं। अरे ये तो बताओ, 3 बार जीत लिए केंद्र की सरकार में, काम क्या किया दिल्ली के लिए? लोगों को काम चाहिए। इधर उधर की बात छोड़े भाजपा और बताए कि काम क्या किया है, भाजपा को लोग वोट क्यों दें। लोग तो ये भी लगा रहे हैं
अगर विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन ने एक आगाज कर दिया है, किस तरीके से आगे की रणनीति बनाएंगे और किस तरीके का समर्थन मिल रहा है? कहीं ना कहीं वर्तमान विधायक की टिकट कटी है, क्या किसी तरीके की नाराजगी भी देखी जा रही है? देखो, दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की सरकार है पिछले 10 वर्षों से, और आगे भी आने वाले समय के अंदर केजरीवाल जी को सरकार बनानी है। दिल्ली की जनता से जो वायदे केजरीवाल जी ने करे थे, चाहे फ्री बिजली देने की बात हो, फ्री पानी देने की बात हो, फ्री उन्हें महिलाओं को टीटीसी की बसों में सफ़र कराने की बात हो, मोहल्ला क्लिनिक खोलने की बात हो, या अच्छे स्कूल देने की बात हो, या हमें बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने की बात हो, और एक नई अब स्कीम लॉन्च की गई है 2100 रुपये 18 साल से ऊपर की महिलाओं को प्रति माह देने की बात हो, तो ये सारी योजनाएं केजरीवाल जी की है। और समय समय के ऊपर इन सारी चीज़ों के अंदर समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। पार्टी के सभी लोग कार्यकर्ता है, सभी लोगों को मौका मिलता है, और उस को देखते हुए केजरीवाल जी ने जो निर्णय लिया है वो सभी पार्टी के सभी लोगों को मान्य है। और मैं समझता हूँ सभी कार्यकर्ता पूरी एकजुटता के साथ, कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन पार्टी के सभी कार्यकर्ता मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, और 100% यहाँ सर आदर्श नगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी जीत के जाएगी। मुकेश जी, हर विधानसभा की अपनी समस्याएं होती हैं, अपनी ज़रूरतें होती हैं। इस विधानसभा के अंदर आपको मुख्य तौर पर क्या समस्याएं लग रही हैं और आप किस विज़न को लेकर इस पूरे चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे? इस क्षेत्र के अंदर आदर्श नगर, जैसा हमारे विधानसभा क्षेत्र का नाम है, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे आदर्श नगर का नाम किस तरह से आदर्श नगर है, इसी तरह से हमारा क्षेत्र पूरा आदर्श क्षेत्र होना चाहिए। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस क्षेत्र को मैं आदर्श क्षेत्र बनाऊँ, चाहे उसमें सीवर की जो समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं, या कोई और समस्याएं हैं, सड़कों की समस्याएं हैं, पार्कों की समस्याएं हैं। निश्चित तौर पर केजरीवाल जी की जब दिल्ली के अंदर सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर हम इन सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। अभी भाजपा ने अपना कैंडिडेट उतारा नहीं है, लेकिन जब उतारेंगे तो क्या लगता है कि मुकाबला टक्कर का होगा? कोई ऐसा कैंडिडेट उतरेगा जो मुकेश गोयल को टक्कर दे पाएगा, या फिर आपको लगता है कि जो झाड़ू है वो आदर्श नगर में चल जाएगी? दिल्ली की जनता केवल और केवल, उन्हें कोई मुकेश गोयल से मतलब नहीं, किसी से मतलब नहीं, उन्हें मतलब है केजरीवाल जी से। दिल्ली की 70 की 70 सीटों पे आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। और दिल्ली की जनता को पता है कि हमारा भला केवल केजरीवाल जी कर सकते हैं, महिलाओं का भला केजरीवाल जी कर सकते हैं, बुजुर्गों का भला केजरीवाल जी कर सकते हैं। इसीलिए पूर्ण रूप से विश्वास दिल्ली की जनता केजरीवाल जी की करती है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, दिल्ली की जनता ने देखा, हमारे क्षेत्र की जनता ने देखा, 15 साल तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रहे, क्या किया उन्होंने, कितने विकास के काम करवाए उन लोगों ने। आज हमारे पार्षद हैं, हमारी वार्ड नंबर 14 से नेहा अग्रवाल जी पार्षद है, वार्ड नंबर 15 से मैं पार्षद हूँ। हम लगातार विकास के कार्य करा रहे हैं। आप 14 नंबर और 15 नंबर वार्ड के कार्य देख लो, और 16 नंबर में भारतीय जनता पार्टी की पार्षद है, आप वहाँ के विकास कार्य देख लो, आपको अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी दिखाई दे जाएगा। मुकेश जी, एक अंतिम सवाल मेरी तरफ से है कि दिल्ली के अंदर लगातार भाजपा केजरीवाल की छवि खराब कर